क्वेश्चन ये है कि एक एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर एक वेज है, इस वेज के अंदर इस इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कितनी यहाँ पे 120 मीटर है, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है ये वाला। इसका एक्सेलरेशन कितना था, ये 2√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना एक्सेलरेशन है इसका 2√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वेज को, इस ब्लॉक को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन तो, और दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। इन दोनों बातों का आपको जवाब देना है। कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व, सुनो आप एक काम करो, इसकी एफबीडी बनाओ। एक तो नीचे लगे mg sin थीटा, और क्या लगे बताइए mg cos थीटा। mg sin थीटा की वैल्यू बताइए कितनी होगी यहाँ पे 5√3, और mg cos थीटा की वैल्यू बताइए 5 आएगी। जब आप सोल्व करो कितना रही है 5 आ रहा है, कितना रहा है सुनो भाई देखो, और mg हो जाएगा 10√3, sin 30 होता है 1/2, यानी कि तो 5√3 ठीक है, और ये mg होता है 10√3, इधर आएगा √3/2, तो यानी कि कितना आएगा ये 15 आएगा, इधर 15 आएगा, ये 15 न्यूटन आएगा ये mg cos थीटा की वैल्यू। mg sin थीटा की वैल्यू 5√3 है, तो ये 15 है यहाँ पे, और नॉर्मल रिएक्शन कितना था यहाँ पे एन है नॉर्मल रिएक्शन। तो अच्छा एक बात बताओ, शूट ऑफ फोर्स किधर लगेगा, एक्सेलरेशन इस तरफ है ना 2√3 का, तो इसके अंदर जो शूट ऑफ फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। शूट ऑफ फोर्स कितने का लगेगा, शूट ऑफ फोर्स बताइए एम ए का शूट ऑफ फोर्स लगेगा। मास कितना इसका √3 इंटू 2√3 करो आप, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 6 आएगा यहाँ पर, ये क्या आएगा बताइए यहाँ पर, ये 6 क्या आएगा, ये 6 न्यूटन शूट ऑफ फोर्स आएगा इस तरफ, 6 न्यूटन का, हाँ जी 6 न्यूटन का शूट ऑफ फोर्स आएगा आपके पास, शूट ऑफ फोर्स आएगा 6 न्यूटन का। अच्छा एक काम करो आप, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 30 है, तो मेरा कहना ये है कि देखो इस लाइन के पैरेलल तो ये लाइन है, ठीक है ना, और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, यानी ये एंगल 30 डिग्री होगा यहाँ पे। आप ऐसे सोच लिया करो ना, ये ऐसे ये इस लाइन के पैरेलल ये लाइन नहीं है क्या, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इनके बीच का 30, तो इनके बीच का भी 30। कोई दो लाइनें हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं, या फिर ये कहते हो कि कोई दो लाइन उनके बीच एंगल थीटा, तो उनकी पैरेलल लाइन्स के बीच एंगल भी थीटा होता है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा यहाँ पे। अब एक काम करो, एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा 6 cos 30 कितना होता है 3√3, कितना आएगा यहाँ पर ये 3√3, और इधर कितना आएगा यहाँ पर ये 6 sin 30 कितना आएगा यहाँ पर ये 3, 6 cos 30 आता है 3√3, और 6 sin 30 कितना आता है यहाँ पे 3। इसके दो कंपोनेंट्स आपने ले लिए कि नहीं ले लिए बताइए आप, ले लिए ना। अब आप एक काम करो, यहाँ पे पहले तो वर्टिकल में एफबीडी बनाइए आप, वर्टिकल में बताइए n+3 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, n+3 की वैल्यू 15 के बराबर, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा यहाँ पे 12 न्यूटन आ गया नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन 12 न्यूटन आ गया। और एक बात बताइए, डाउन द इंक्लाइंड पे नेट फोर्स कितना लगेगा, डाउन द इंक्लाइंड पे बताइए, नेट फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर वो लगेगा यहाँ पे 5√3 प्लस में 3√3, यानी कि 8√3 नेट फोर्स आ गया। एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पर, ये नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय मास यानी कि 8√3 डिवाइडेड बाय में √3, यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया इसका। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब आप एक काम करो, इसमें टाइम निकालना था ना, S = ut + ½ a² लगा दो कि नहीं लगा दोगे बताइए आप। S की वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ पे 120, U की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू, और टाइम की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पे कितना आएगा ये 4, t² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, तो t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे √30 आएगी टाइम की वैल्यू। हाँ जी कोई शक हो तो बताओ इस बात में, कोई डाउट।